ऐसा कुछ दिखना चाहिए। चलिए, तो कल कहाँ तक आए थे हम लोग पढ़ते पढ़ते? एवरेज वेलोसिटी का डिफिनीसन और उस पर कुछ न्यूमेरिकल बनाए थे। तो न्यूमेरिकल कुछ और बना सकते हैं। कल तो एक स्ट्रेट लाइन के मोशन की ही चर्चा किए। स्ट्रेट लाइन से हट के भी मोशन हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता पर, तो उस तरह का कुछ प्रॉब्लम बनाया जाए। पहला क्वेश्चन ऐसा लिखा जाए, ए पार्टिकल मूव्स ऑन एक्स वाई प्लेन। कोई प्लेन है जिसको हमने एक्स वाई कह लिया। इट्स पोजीशन एट टाइम t इज r वेक्टर 3ti कैप प्लस t² माइनस 2j कैप। r का यूनिट मीटर में रहेगा, t का यूनिट सेकेंड में रहेगा, यूनिट हम लिख नहीं रहे। फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t equals to 2 second and t equals to 4 second। देखिए, कल वाले न्यूमेरिकल से ये सिर्फ इस मामले में डिफरेंट है कि इसमें डायरेक्शन एक नहीं है, डायरेक्शन दो है। और एक प्लेन में दो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है। पढ़े हैं आप लोग कि एक्स दिशा में जो वेक्टर होगा उसका वाई कंपोनेंट जीरो होगा, वाई दिशा में जो वेक्टर है उसका एक्स दिशा में कंपोनेंट जीरो होगा। इसलिए एक्स वाई कंपोनेंट इंडिपेंडेंट हुआ। तो हम पोजीशन में देख रहे हैं कि एक्स कंपोनेंट बदल रहा है पोजीशन का इसी हिसाब से, वाई कंपोनेंट इसी हिसाब से। तो शुरू में पोजीशन निकालिए मतलब 2 सेकेंड पर, और बाद में पोजीशन निकालिए 4 सेकेंड पर। दोनों को वेक्टर ढंग से घटा लीजिए। कंपोनेंट रूप में दिया ही हुआ है पोजीशन, तो घटाना भी सिंपल है। कैसे लिखिएगा? एवरेज वेलोसिटी। देखिए यहाँ डायरेक्शन भी लिख रहे हैं यार, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर नहीं है तो डायरेक्शन एक्स वाई में बदलता रहेगा। डिफिनीशन के हिसाब से r 4 सेकेंड का माइनस r 2 सेकेंड का। सिंबल देखिए कैसा लिख रहे हैं। r4 मीन्स पोजीशन एट टाइम t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, r2 मतलब पोजीशन एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, और डिवाइडेड बाई 4 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड। ये जो 2 सेकेंड 4 सेकेंड है ये टाइम इंटरवल नहीं है, ये टाइम इंस्टेंट है। जिस समय घड़ी शुरू किया आपने उसके 2 सेकेंड के बाद दिखेगा कहाँ, उसके 4 सेकेंड के बाद दिखेगा कहाँ, वो यहाँ मेंशन्ड है। यहाँ टी टाइम इंटरवल नहीं है, टाइम इंस्टेंट है। इंटरवल के लिए हमने 4 - 2 कर लिया। अब R4 का वैल्यू यहाँ से लिखना चाहिएगा, तो 3 × 4i कैप प्लस 4² माइनस 2j कैप। दिस इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल लिखिएगा 3 × 2i कैप प्लस 2² माइनस 2j कैप। दिस इज चेंज इन पोजीशन, और नीचे डिनोमिनेटर में 2 बच गया। कैलकुलेट करिए। 12i प्लस 4 × 16 माइनस 2 14 ना जी, 14j माइनस बोलिए 6i। आ देखो 2 दूनी 4 माइनस 2 2 हुआ, 2j माइनस 2j देखिए हो गया डिवाइडेड बाई 2। अब i में से i घटाइए तो 6i बचेगा। 14j में से 2j घटाना है तो कितना बचेगा? 12j डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया 3i प्लस 6j।
दिस इज वेलोसिटी एवरेज बिटवीन 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। डायरेक्शन दिखाना चाहिएगा तो एक्स वाई ऐसे कर लीजिए, 3i देखिए वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, और 6 ये देखिए वाई कंपोनेंट। सो दिस इज एवरेज वेलोसिटी भी एवरेज। यदि वैल्यू पूछा जाए तो भी एवरेज का वैल्यू देखिए सिंबल कैसा लिखा गया, भी एवरेज का वैल्यू ये पढ़े हैं आप, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये 36 हो गया, ये हो गया √45। इसको भी कर सकते हैं 9 बचे 45, तो 3√5 कर सकते हैं, इतना मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन भी कहना चाहिए तो इस एंगल को फाई कह लीजिए, और tan फाई बराबर 6/3 देखिए फिगर से, इसका मतलब 2 हो गया। तो फाई का वैल्यू tan इनवर्स 2 हो गया विथ x एक्सिस टुवर्ड्स y एक्सिस। सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी व्हेन मोशन इज इन ए प्लेन। लिख लिए होइएगा। तो देखिए इसी में कुछ और दूसरे तरह का न्यूमेरिकल, ये तो एक प्लेन में चल रहा था, प्लेन में चलने का रास्ता कैसा है जानना चाहिएगा, तो इसको x लिख करके और इसको y लिख करके t हटा लीजिए, x y में रिलेशन कर लीजिए तो रास्ता पता हो जाएगा। इस तरह से डिफरेंट रास्ते पर चलते हुए पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए कुछ एग्जाम्पल हम लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे लिखिए, ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कल of radius 10 meter at constant rate 4 meter per second. Find average velocity in the interval the particle covers (30°). पार्टिकल कहाँ घूम रहा है? सर्किल में, जिसका रेडियस क्या है 10 मीटर, अब घूमने का रेट क्या है 4 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी निकालना है कितनी देर में, जितनी देर में पार्टिकल कवर करता है कितना एंगल 30°। तो देखिए सर्किल बनाइए, ये देखिए कोई सर्किल बनाया, जहाँ पार्टिकल शुरू में है उसको यहाँ लिख देना अच्छा लगेगा, t बराबर 0, थीटा बराबर भी 0 यहाँ कह लीजिए। मतलब यही लाइन है जिसको हम लोग कहेंगे रिफरेंस लाइन। यहाँ जब पार्टिकल है तो कहेंगे 0 पोजीशन पर है, और 30° कवर कर लिया, मतलब यहाँ चला आया, तो यहाँ कितना देर में आया सो पता करना है।
और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सो भी पता करना है। तो ये देखिए डिस्प्लेसमेंट हो गया यार, डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है। इस डिस्प्लेसमेंट में यहाँ से यहाँ जाने का टाइम इंटरवल से भाग लगा दीजिए, देन यू विल गेट एवरेज वेलोसिटी। कैसे कीजिएगा? रेडियस कितना इसका है 10 मीटर, तो पूरा पेरीमीटर कितना हो गया 2πr लगाइए, कितना हो गया 2πr लगाइए। तो देखिए हम लिखते हैं पेरीमीटर को p लिख दीजिए, ये हो गया 2πr लिख दीजिए। 2πr का वैल्यू कितना 10 मीटर, ये कितना हो गया 20 पाई मीटर पेरीमीटर। इस डिस्टेंस को कवर करता है किस रेट से 4 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर। तो पूरा टाइम पीरियड कितना हो गया, एक चक्कर लगाने का टाइम देखो टी लिख रहे हैं, तो डिस्टेंस हो गया 20 पाई और डिवाइडेड बाई चलने का रेट कितना 4 चलने का रेट टाइम से गुना करिए तो 20 पाई पेरीमीटर के बराबर मिल गया। अब ये देखिए कितना हो गया 5 पाई, इतना सेकेंड हो गया। अब एंगल के हिसाब से सोचिए, इस 5 पाई सेकेंड में कितना एंगल घूम गया 360 डिग्री। अब घूमना कितना है क्वेश्चन के हिसाब से 30 डिग्री, तो कितना समय लगा उसमें, बस यूनिटरी मेथड लगाइए। 1 रुपये में 4 आम तो 4 रुपये में 16 आम, ऐसा। तो टाइम इंटरवल कितना हुआ देखिए, टाइम इंटरवल देखिए 5 पाई समय लगा कितना घूमने में 360 डिग्री, अब घूमना कितना है 30 डिग्री। 5 पाई समय में 360 डिग्री घूमने में 5 पाई, तो यूनिट घूमने में 5 पाई में 360 और 30 डिग्री घूमने में इतना। इस तरह से आप टाइम इंटरवल निकाल लिए। यहाँ से इसको हटा लीजिए तो हो गया 5 पाई बाई 12, इतना सेकेंड इंटरवल हो गया। एक चीज़ तो हम लोग को मिल गया टाइम इंटरवल। दूसरा क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालिएगा, कैसे निकालिएगा? बहुत सारा तरीका है। एक तरीका देखिए ऐसे है, ये एंगल कितना 30 डिग्री, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, आइए मालूम करना है एस, डिस्प्लेसमेंट है एस। ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी इक्वल्स टू सी बाई साइन सी, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, सो लगा सकते हैं। तो क्या लिखिएगा उसके बाद ए बाई साइन। देखिए ये एंगल कितना है बोलिए, ये एंगल बराबर हो जाएगा यार, क्योंकि दोनों साइड बराबर है। ये 30 डिग्री है तो बच गया कितना, ये 150 टोटल। ट्रायंगल का तीनों एंगल का जोड़ 180, एक एंगल अकेले है 30, तो दोनों का जोड़ कितना बच गया 150, और उसका आधा आधा कर लीजिए 75, सो इट इज 75 डिग्री 75 डिग्री। अब ए बटे साइन ए बी बाई साइन भी लगाइएगा तो हो जाएगा आर बाई साइन 75 डिग्री बराबर एस बाई साइन 30 डिग्री। तो एस का वैल्यू जो निकालने में हम लोग इंटरेस्टेड हैं वो हो गया आर इंटू साइन 30 डिग्री साइन 75 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू तो 1/2 होता है, तो r/2 साइन 75 डिग्री लिख सकते हैं। अब साइन 75 का वैल्यू जो है उसको लिख दीजिए। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी यहाँ देखो मिटा देते हैं। एवरेज वेलोसिटी देखिए, खाली वैल्यू लिख रहे हैं, डायरेक्शन की चर्चा नहीं है क्वेश्चन में, तो यहाँ भी नहीं कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट बाई
टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट हो गया r/2 साइन 75 डिग्री और t का वैल्यू 5π/12 इतना मीटर पर सेकेंड। सिंप्लीफाई करना चाहिएगा, ये देखिए 2 से इसको काटिए तो हो जाएगा 12, तो ये 6r हो गया और यहाँ 5π साइन 75 डिग्री इतना मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी हो गया। डिस्प्लेसमेंट निकालने का दूसरा तरीका भी यूज करना चाहिए, कहीं कहीं काम आएगा। डिस्प्लेसमेंट का दूसरा तरीका क्या है? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो देखिए दूसरे तरीके के लिए हम बढ़ रहे हैं। आर इनिशियल ये देखिए हो गया है, तो इसको आर आई लिख सकते हैं एक्स दिशा मानने के कारण, और ये फाइनल पोजीशन हो गया। देखिए ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, तो कितना लिखिएगा इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो देखिए आर इनिशियल लिखा गया 10i या आर आई, यहाँ भी आर का वैल्यू लिख सकते हैं, 10 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, या ये लिख देते हैं। देखिए ये हो गया 6 × 10 डिवाइडेड बाई 5π साइन 75 डिग्री, ये हो गया 12/π साइन 75 डिग्री। यहाँ देखिए हम लोग बात कर रहे थे दूसरे टेक्निक का, जिसे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। आर इनिशियल हो गया और आर फाइनल बोलिए, देखो वहाँ से आर फाइनल कितना, एक्स कंपोनेंट तोड़िए, आर कॉस 30 डिग्री आई कैप, एक्स से आर एफ उतना ही एंगल बना रहा है, और वाई से कितना बना रहा है, एक्स से 30 डिग्री, तो वाई से कितना, वाई इधर होगा, वाई एक्सिस, तो वाई से कितना एंगल ये वेक्टर बना रहा है, 60 डिग्री। ये हो गया आर कॉस 60 डिग्री जे कैप, आर √3/2 आई कैप प्लस r/2 जे कैप। सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डेल्टा आर। इसी को हम लिखे हैं एस, इसी के वैल्यू को, तो डेल्टा आर हो गया आर एफ माइनस आर आई, आर एफ हो गया आर √3i/2 प्लस r/2 जे माइनस आर आई, ये देखो ऐसे हो गया। तो आई हम लोग ऐसे कर लें, आर टोटल में बाहर कर लें, ऐसे कर लें, आर आई में हो गया √3/2 -1, और ये जे में कितना हो गया 1/2। तो डेल्टा आर का वैल्यू निकालना है, इसी को हमने एस लिखा है, तो एस का वैल्यू हो जाएगा आर √अंडर इसका स्क्वायर √3/2 -1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यह एस कैलकुलेट कीजिएगा तो वही आएगा r/2 साइन 75 डिग्री। तो इसमें साइन 75 डिग्री लिखने का भाई लफड़ा नहीं रहा, ये सीधे सीधे आपका निकल गया। आगे की बात वैसे ही कर लेना है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कल पढ़िएगा।